नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 इसके अंदर होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट ये निकालना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, क्या होता है, P होगा प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है विद्यार्थियों जो हम किसी से उधार लेते हैं, उससे प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और हुआ रेट, यानी किस रेट से हमने वो पैसे उधार दिए हैं। और टी होगा विद्यार्थियों टाइम पीरियड। जब आपका रेट है वो अमाउंट ईयरली हो, एनुअली हो, तो जो दिया है वही लेंगे। और यदि हाफ ईयरली हो तो रेट विद्यार्थियों हाफ हो जाएगा और टाइम है वो डबल हो जाएगा। यदि क्वार्टरली हो, क्वार्टरली होता है 4 बार, साल में 4 बार, तो रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद भी विद्यार्थियों कई बार टाइम क्या होता है, जैसे 1/3 दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया जाता है, तो हम क्या करते हैं, रेट को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम अमाउंट निकाल रहे हैं उसका फ्रैक्शन में टाइम आ जाता है, तो 1/3 है तो रेट का 1/3 कर देंगे, 2/3 तो 2/3 कर देंगे। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होगा विद्यार्थियों प्रिंसिपल वैल्यू इनटू में 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 और पावर आएगा टाइम टी। इससे आपके पास अमाउंट आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से। और जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो इसके लिए हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कर देंगे। तो पहले सम के 5 पार्ट है विद्यार्थियों, 5 के 5 इसी तरह से होंगे और मैं आपको सिर्फ 2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी पार्ट आपको ट्राई करेंगे। जैसे देखिए हम सम करते हैं उससे और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है आपको 10,800 रुपये, टाइम दे दिया 3 ईयर और रेट दिया हुआ है 12 × 1/2% पी पर एनम, 12 दूनी 24 और 1 25/2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है अमाउंट और प्रिंसिपल वैल्यू। कंपाउंड एनुअली दिया है, एनुअली का मतलब साल में एक बार ही होता है, तो ये हमने फॉर्मूला लिखा विद्यार्थियों और टाइम लिया, ये दिया हुआ है 10,800 रुपये। 1 प्लस में रेट दी हुई विद्यार्थियों 25/2 और नीचे हम 100 करेंगे और 3। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ 10,800 1 प्लस ये 2 नीचे ही आ जाएगा, यानी 2 को 100 से करेंगे 200 आ जाएगा और पावर है 3। 25 से कम 25, 25 8 200, ये आ गया आपका 10,800। 1 प्लस 1/8 रहेगा, पावर 3। ये हो गया विद्यार्थियों 8 × 8 और 1 9, 9/8 पावर 3 दिया है, तो 9/8 9/8 9/8 3 बार लिख देंगे हम। ये 9 8 से कट रहा है, 8 × 8 2 रह गई, 28 8 3 24 4 8 5 40 और 0 आ जाएगा। फिर विद्यार्थियों ये 2 से कट रहा है, 2 से 4 2 6 12 हासिल 1 2 7 14 और 2 5 10। अब हम क्या काम करेंगे, 9 का क्यूब हो गया 729 गुणा में 675 मल्टीप्लाई करिए और इसको 8 चौक 32 ये रहेगा, इससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए 729 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 675 से, 5 × 45 4 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल 1 5 7 35 और 1 36 7 3 63 हासिल 6
7 दूनी 14 और 6 20, 2 सतुस्तु 49 और 2 51। इसके बाद रहेगा विद्यार्थियों 6 नीम 54, 5 6 दूनी 12 और 5 17, 1 6 42 और 1 43। यह आ जाएगा 5 4 और 3 7, 6 और 4 10 हासिल 1, 10 11 और 1 12 हासिल 1, 8 और 1 9 और ये आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 32 से। तो ये जाएगा विद्यार्थियों 32 से 32, यहाँ पे रह गया 7 1 2, 5 पे जाएगा ये 5 दूनी 10 15 और 1 16, 12 रह गया विद्यार्थियों। अब हम उतार लेंगे 0, ये आपका 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा विद्यार्थियों, 3 पे जाएगा 3 दूनी 6 3 5 15, यहाँ रह गया 4, सॉरी 3 3 मल्टीप्लाई गलत कर दिया विद्यार्थियों हमने, क्या है ये 4 से तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 3 3 9, फिर यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ रहेगा 1, 11 में से 9 गया 2, फिर उतार लेते हैं हम 7। अब ये 8 पे भी ज्यादा हो जाएगा विद्यार्थियों, 8 3 24, पीछे से 1 हासिल आएगी 25 हो जाएगा, 7 पे जाएगा 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 21 और 1 22, 3 और 2। अब उतार लिया विद्यार्थियों हमने 5, फिर ये 7 पे ही जाएगा 224, फिर यहाँ पे 11 रह गया विद्यार्थियों, पॉइंट लगाए हमने, पॉइंट लगा के 1 0 और उतार दिया, यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे। ये जाएगा हमारा 4 पे, 4 दूनी 8, 4 3 12 भी ज्यादा हो जाएगा, 4 की बजाय ये विद्यार्थियों फिर 3 पे ही जाएगा 32 96, तो लगभग हम इतना ही लिख देंगे। पॉइंट के बाद यदि एक आध डिजिट हो रहा है तो भी चल जाएगा, पॉइंट 3 रुपीज आ जाएगा। ये तो आया अमाउंट विद्यार्थियों। जब हम यहाँ पे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें से क्या करेंगे 15,377.3 में से 10,800 रुपये घटा देंगे, तो यहाँ पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं दिया, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया, फिर आपका 7 आ जाएगा और यहाँ रहेगा 3, तो 13 में से 8 जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ रह गया विद्यार्थियों 4। यही आंसर दिया हुआ, आंसर टैली कर लेते हैं। यदि आंसर सही नहीं हुआ तो विद्यार्थी हो सकता है कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड में हमसे मिस्टेक हो गई होगी। तरीका यही है, 15,377.34 दिया है, कोई बात नहीं, हमने एक डिजिट तक निकाला है, ये सेम सम दिया हुआ है विद्यार्थियों। ऐसे ही इसका फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। इसके बाद मैं आपको इसका एक पार्ट और करवाता हूँ, और वो करवाता हूँ मैं आपको डी पार्ट इसका विद्यार्थियों, ठीक है। बाकी ये 3 पार्ट आप खुद ट्राई लीजिए, सेम वे होगा नहीं होगा तो हम देख लेंगे, ट्राई ले लेंगे, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। जैसे डी पार्ट में कहता है विद्यार्थियों, प्रिंसिपल वैल्यू 8,000 रुपये होगी आपकी, टाइम दिया है 1 ईयर, और रेट दे दिया 9% पर एनम। इसके बाद कहते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली निकालना है तो एक साल में विद्यार्थियों 2 हाफ ईयर होते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हाफ ईयर आ जाएंगे, और इसका आधा किया 9/2% हाफ ईयरली आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट निकाला हमने, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 + 9/2 रहेगा, वही सेम नीचे 100 आ जाएगा, और पावर 2 आ जाएगा विद्यार्थियों। फिर हमने 8,000 इंटू 1 + 9/200 आ जाएगा, पावर 2, 8,000 200 × 200 और 9 209/200, 209/200 विद्यार्थियों। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से 4 और 2 दूनी 4, 2 से 10, क्योंकि कटती और भी जाएगा लेकिन फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा विद्यार्थियों। इससे अच्छा हम सीधा मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देंगे, 209 की 209 से 81, 9 दूनी 18, 0 0 0, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 1 8 8 और 8 16 हासिल 1,
2 और 1 3 4, और इसको 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे, ये आ जाएगा 2 8 दूनी 16, 12 और 1 13, 80 1 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 87 36 2, 87 36 2 बटे 10 है विद्यार्थियों। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे 8736.2 का मतलब 20 पैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। 8736.2 में से 8000 घटा देंगे विद्यार्थियों, ये आपका 736.2 आ जाएगा। और इसी के साथ विद्यार्थियों ये फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, धन्यवाद।